पहले के जमाने में जब कोई अकेला बैठा बैठा हंसता था तो लोग कहते थे पागल हो गया है या फिर इस पर भूत प्रेत का साया है। मगर आज के ज़माने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता है तो लोग कहते हैं क्या यार अकेले अकेले मजे ले रहा है, मुझे भी सेंड करना। झूठ बोलना बच्चों के लिए पाप, कुंवारों के लिए अनिवार्य, प्रेमियों के लिए कला और शादीशुदा लोगों के लिए शांति से जीने का मार्ग होता है। तुम्हारे बिना मैं वैसे ही अधूरा हूँ जैसे फ्रेंड्स के बिना फेसबुक, वीडियोज के बिना यूट्यूब और रिजल्ट के बिना गूगल। लड़की पटाने का नायाब तरीका, चुपके से उसको पीछे से जाकर पकड़ लो। अगर हंस गई तो समझो फंस गई और अगर गुस्सा होने लगे तो ताली पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगो, दीदी डर गई, दीदी डर गई। लड़की, पापा ने हमारी शादी के लिए एक शर्त रखी है। लड़का, क्या? लड़की, तुम्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर चुनाव जीतकर दिखाना होगा। लड़का, अच्छा बहन मैं चलता हूँ। ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने अपने बॉस से एक दिन पूछा, सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नज़रों से क्यों देखती है? बॉस ने एक ठंडी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी। सरकार कहती है एक लड़की शिक्षित हो जाए तो परिवार के 4 और लोगों को शिक्षित कर सकती है, पर एक लड़की को कॉलेज जाती है और उसके चक्कर में 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? धोखा मिला जब भी प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था छोड़ देंगे इस राह मोहब्बत को, कमबख्त फिर एक नए नंबर से मिस कॉल आ गई। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर तुम देश को बदलना चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो फिर देश तो क्या अपनी मर्जी से टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। नो 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 नो। इंडिया में सिर्फ 1% लड़कियां ही क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी जैसे खेल खेलती हैं। बाकी 99% लड़कियां पत्नी बनकर पति की जिंदगी से खेलती हैं। बीबी बनाते समय भगवान ने कहा, अच्छी और समझदार बीबी दुनिया के हर कोने में मिलेगी, और फिर भगवान ने दुनिया गोल बना दी। अब ढूंढते रहो कोना। समय के साथ समाज में कितना परिवर्तन आया है जरा देखिए। पहले लोग दरवाजे पर लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, फिर लिखा वेलकम, और अब लिखते हैं कुत्ते से सावधान। लड़की बड़ी अजीब पहेली है, कभी तेरी तो कभी मेरी सहेली है। खर्चा करो तो बोलती है डार्लिंग हाउ आर यू, और ना करो तो बोलती है ब्रदर हु आर यू। संता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार डेट पर गया तो बहुत घबराया हुआ था। डार्लिंग तुम तो जानती हो मैं पहली बार डेट पर आया हूँ, इसलिए मेरी ओर से अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज छोटा भाई समझकर माफ कर देना।
बीवी भावुक होकर अपने पिया से बोली, अगर मैं मर जाऊं तो वादा करो कि कभी कभी तुम मुझसे मिलने मेरी कब्र पर आया करोगे। पिया बोले, कभी कभी नहीं, रोज ही आ जाऊंगा। कब्रिस्तान मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। एक सेल्समैन घर घर जाकर किताबें बेचने का काम करता था। उसने एक घर की डोरबेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोला। सेल्समैन, मैडम, मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के रात देर तक बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? महिला, आपको क्या लगता है कि मैं इस किताब को क्यों खरीदूं? सेल्समैन, क्योंकि आज सुबह ही मैंने इस किताब की एक प्रति आपके पति को बेची है। एक बच्चा रो रहा था। उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला, 10 रुपए दो तब बताऊंगा। पिता ने बेटे को 10 रुपए दे दिए और कहा, अब बताओ बेटे, तुम क्यों रो रहे थे? बच्चा बोला, मैं तो 10 रुपए के लिए ही रो रहा था, अब मिल गया